आप देख रहे हैं जम्मू संवाद और मैं हूं आपके साथ ही शांत सुदर। आज हम सभी लोगों ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर लिए। आज देश भर में 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर तिरंगा भी दिखा, घर घर तिरंगा भी दिखा। लोगों ने पूरे जोश के साथ बलिदान, एकता और अखंडता के इस दिन को मनाया। लेकिन इन 75 वर्षों में हमारे देश ने कितना बदलाव लाया, हमारे देश की आवाम का कितना भला हुआ, हमारे देश की आवाम की जीवन शैली में कितना बदलाव आया, आज इस पूरे विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जाने माने समाज सेवी सरदार सुखदेव सिंह जुड़ेंगे। इनसे हम जानेंगे कि क्या आज भी, जबकि हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं, क्या आज भी लोगों को वो मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं जिनके वो असल में हकदार हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि असल स्थिति क्या है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को। पहला सवाल रहेगा, आज 75 वर्ष पूरे कर लिए हिंदुस्तान ने आज़ादी के, 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। क्या देखते हैं आज, क्या लोगों को वो मूलभूत सुविधाएं, वो हक हकूक़ मिल सके हैं जिनके वो हकदार हैं? देखो, ये हमारे लिए पहले तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हम आज 75 स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो ये सभी देशवासियों को इस उपलक्ष्य पे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी रही बात कि क्या बदलाव आया है और क्या स्थिति मैं देखता हूँ, तो मैं इस उपलक्ष्य में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। देखो, तरक्की भी बहुत हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं, पुरानी नई, जो भी अभी मौजूदा गवर्नमेंट चल रही है, उस उपलक्ष्य में तरक्की तो बहुत हुई है। लेकिन अगर मूलभूत देखी जाए, ग्राउंड लेवल पे देखा जाए, तो आपको जैसे जानकारी होगी कि मैं जब फार फ्लंग एरिया में जाता हूँ, पहाड़ी इलाके में जाता हूँ, तो कई जगह सड़कें नहीं हैं। मैं कई ऐसे घर देख चुका हूँ, कई ऐसे लोग देख चुका हूँ जिनके पास छत ही नहीं है, रहने के लिए घर ही नहीं है, वो एक झोपड़ी में तिरपाल लगा के रह रहे हैं। ऐसी कई जगह है जहाँ पर बिजली तक आज तक नहीं गई है, पानी तक नहीं गया है। तो इन चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आपको एक बयान याद दिला देता हूँ। आज से 7-8 साल पहले लाल किले के प्राचीन से ये बोला गया था कि 2022 को हर गरीब को घर, छत मिलेगी। क्या हम उस तरफ जा पाए हैं? क्या मिल पाया है? नहीं मिल पाया है। आज भी कई लोग इन चीज़ों से वंचित हैं। गवर्नमेंट की स्कीमें भी हैं, बहुत सारी स्कीमें, अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, लेकिन वो देखने में, सुनने में अच्छी लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो इम्प्लीमेंट होती नहीं है। मैं इसमें ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट तो स्कीमें सेंटर से भेज देती है, लेकिन जो यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो ऑफिसर हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो पंचायती राज है, उसमें भी कई खामियाँ हैं, जो कि ये मूलभूत सुविधाएँ आम लोगों तक, गरीब लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में सरकार के इस वक्त बड़े बड़े दावे हैं। चुनाव नहीं करवाए जा रहे, लेकिन दावे बहुत बड़े हैं कि हमने बहुत विकास किया है। जम्मू कश्मीर के सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आई है, लोगों को उनके हक हकूक़ मिल रहे हैं। क्या आपको वाकई में लगता है कि लोग आज जो हैं वो इस असल मायने की आज़ादी को जो है वो जी पा रहे हैं, या फिर इस आज़ादी को एंटरटेन कर पा रहे हैं, उसका जो फ़ायदा, लाभ जो है वो ले पा रहे हैं? बहुत जगह खामियाँ हैं सर, बहुत जगह खामियाँ हैं। आप हम जो आम लीडर लोग हैं, वो शहरों में ही घूमते हैं, शहरों की 2-4 चमकती हुई रोड दिखा देते हैं और कहते हैं कि विकास हो गया। अगर विकास की असलियत देखनी है तो गाँव में जाइए, पहाड़ों में जाइए, ऐसे फार फ्लंग एरिया में जाइए जहाँ ये नुमाइंदे पहुँचते तक नहीं हैं। अफसर था ये। मैं तो चाहता हूँ कि J&K में इलेक्शन हो, एक फेयर इलेक्शन हो, सरकार बने, लोग सरकार तक पहुंच पाएँ, क्योंकि ये अफसरशाही में काम नहीं हो पा रहे हैं लोगों के। गरीब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। दूर दराज इलाके से उनको DC ऑफिस में आना पड़ता है अपने काम कराने के लिए। अब कोई बन्नी का बेचारा गरीब बंदा है, वो DC ऑफिस में क्या काम कराएगा आके? पूरा दिन उसको लग जाएगा और काम नहीं होगा, दोबारा चल जाएगा। अगर कोई सरकार बनी होती, वहाँ का कोई मौजूदा MLA होता, कुछ होता, तो उससे कह के अपना काम हम करा सकता था। तो कुछ चीज़ें हैं, इलेक्शन भी होने चाहिए। और विकास की जहाँ तक बात है, कुछ एरिया में अभी भी वंचित है विकास से हमारा जम्मू कश्मीर। आप हर किसी की मदद करते हैं, लोगों के घरों तक जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके दुख पीड़ा व्यथा को सुनते हैं। इस सिस्टम को किस तरह से देखते हैं? अभी आपने अफसरशाही की बात की। अफसरशाही की जो सरकार है वो लोगों के हकों में नहीं होती, ऐसा लोगों का कहना है। क्या देखते हैं
कि जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी प्रोग्राम हैं गवर्नमेंट के, क्या वो असल में उन लोगों को मिलते हैं जिनके वो हकदार हैं? सर आज एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। पेंशन हर किसी को मिलनी चाहिए। अगर कोई विधवा है 40 साल से ऊपर, उसको पेंशन मिलनी चाहिए। कोई बुजुर्ग महिला है 60 साल से ऊपर, उसको पेंशन मिलनी चाहिए। क्या मुझे आप बता सकते हो कि सारे जितने भी ऐसे लोग हैं उनको पेंशन मिल रही है? नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि एक गरीब आदमी उठ के कैसे जाएगा दफ्तरों में? अगर दफ्तर में जाता भी है ना, तो मैं सर दावे के साथ आपको कहता हूँ कि अफसर नहीं सुनते बात। वो बात ही नहीं करते गरीब आदमी से, वो बात ही नहीं करते। कोई देखते नहीं है कि कोई बुजुर्ग लाचार आदमी आया हुआ है। हाँ, कोई लीडर आ जाएगा, उसके इन्फ्लुएंस में एक दो बंदे वो काम कर देंगे। मैं कहता हूँ अगर अफसरशाही है, उनको भी समझना चाहिए कि हमारे पर जिम्मेदारी आई है, एक सरकार ने हमारी जिम्मेदारी दी है, तो हमें वो पब्लिक सर्वेंट है सर, उनको पब्लिक का काम करना चाहिए। तो सिस्टम में थोड़ी सी खामियाँ हैं सर इसमें। आज़ादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं, हर घर तिरंगा कार्यक्रम। आपने भी अपने घर पर तिरंगा लगाया होगा, हमने लगाया, सभी ने लगाया। क्या देखते हैं ये कितना बड़ा संदेश रहेगा उन ताकतों के लिए जो ताकतें हमेशा देश विरोधी बातें करती रही, जो ताकतें हमेशा इस देश को नुकसान पहुंचाने का काम करती रही? सर बहुत अच्छी बात है, हर घर तिरंगा। कोई इसमें इस मुहिम में कोई बुराई नहीं है। बुराई सिस्टम में है, इसको इम्प्लीमेंट करने में है। तिरंगा मेरे लिए मेरी जान है, मेरी शान है, हमारे खून में, हमारे रूह में है वो सर, हमारी फ़िक्र में भी है। फ़िक्र इसलिए कह रहा हूँ सर, आज हमने देखा कि तिरंगे को बेचने की नौबत आ गई है। क्यों भाई, क्यों बेचना है? जना खन्ना उसको बेच रहा है, कोई नीचे रोड में रखे बेच रहा है, कोई ठेले में रखे बेच रहा है, कोई कैसे बेच रहा है, कोई सब्ज़ी की दुकान में रखे बेच रहा है। बताओ, तिरंगा कोई ऐसी चीज़ है कि जो ऐसे आम टॉफ़ियों की तरह, चॉकलेट की तरह, आइसक्रीम की तरह उसको बेचा जाए? बिल्कुल नहीं। अगर गवर्नमेंट ने हर घर तिरंगा का अभियान चलाया था तो उसमें कुछ सिस्टम में भी बदलाव लाने चाहिए थे। जैसा कि मेरा ये मानना है कि तिरंगा वहीं बिकना चाहिए, कुछ ही लिमिटेड एरिया में, जैसे पोस्ट ऑफिस में खाली किसी गवर्नमेंट कोई ऑफिस में बिकना चाहिए था। हर किसी को नहीं देना चाहिए था कि तुम जाओ बेचो। अब आप देखो कितनी सोशल मीडिया पे हर फोटो में वायरल है, कितना उसका अपमान हो रहा है तिरंगे का। कोई नीचे पड़ा हुआ है, कोई ऐसे टंगा हुआ है, कोई उल्टा टंग गया है, किसी ने उल्टा लगाया हुआ है। तो स्कीम अच्छी थी, लेकिन जो जिस तरह से इसको करवाया गया वो मुझे गलत लगा। मतलब आपका कहना है कि इसको इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस था वो सही नहीं था? बिल्कुल सही नहीं था सर। ऐसे आप 20-20 रुपये का तिरंगा बेच रखा है। हमारे तिरंगे की कीमत 20 रुपये है क्या? हमारी तिरंगे की कीमत 20 रुपये है। तिरंगे की कोई कीमत नहीं है हमारी सर। मैं आज अपने पंचायत में, मेरा छोटा भाई सरपंच है, हम अपने पंचायत में तिरंगा लहराने गए थे। हम जूते उतार के एक इज्जत से उसको तिरंगा को हमने फहराया है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो मान सम्मान की बात है। जैसे मैं अपने ग्रंथों को मानता हूँ, जैसे मैं अपने निशान साहब को मानता हूँ, ऐसे मैं तिरंगे को मान देता हूँ। क्यों? वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे देश का गौरव है। कितनी कुर्बानियाँ दे के, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा के इस तिरंगे को सींचा है, इस तिरंगे को बरकरार रखा है। आपने इसको ऐसे बेच दिया जैसे कोई दुकानों में किसी को टॉफ़ी चाहिए, ऐसे बेच दिया। बेचने वाला सिस्टम नहीं करना चाहिए था। आपको अगर हर घर तिरंगा लगाना चाहिए था। गवर्नमेंट इतनी स्कीमें देती हैं, इतना बेफालतू का पैसा खर्च करती है, क्या हर घर में खुद जाके पर्सनली दे नहीं सकते थे तिरंगा? नशाखोरी की अगर हम बात करें तो नशा बहुत बड़ा खतरा है। जम्मू कश्मीर की बात हो, कठुआ की बात हो, या पूरे संभाग की बात करें, नशा लगातार फैल रहा है। क्या देखते हैं इस सिस्टम को, इस सरकार को, इस गवर्नमेंट को, कि नशे पर प्रतिबंध जो है वो नहीं लग पा रहा। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार प्रयासरत है, लेकिन फिर भी उस प्रकार का अंकुश जो है वो नहीं लग पाता जो असल में इस नशाखोरी के खिलाफ लगना चाहिए। सर नशाखोरी के खिलाफ तो बहुत सारी मुहिमें चल रही है। मैं भी इसका एक पार्ट हूँ। मैं भी जगह जगह जाता हूँ, अवेयरनेस कैंप लगाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ। कॉलेजों में, स्कूलों में, चौपाटों में, गाँवों में जाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ कि कितनी नासूर है जो हमारे समाज के अंदर ये फैल चुका है। लेकिन बहुत सारी खामियाँ लोगों को भी हैं, नुमाइंदों की भी हैं, और अफसर लेवल पे भी है। मैं आपको बताऊँ कि जो हमारे सरपंच, पंच, डीसी, बीडीसी जितने भी बने हुए हैं, इनका भी अपना फ़र्ज़ बनता है कि अपने इलाके के अंदर जो विकास का ये कार्य करते हैं, उसके साथ साथ इनको नशे के ऊपर भी काम करना चाहिए, ताकि नशे के हम इस कुरीति को अपने समाज से दूर कर सकें। लेकिन वो इन पर काम नहीं करते हैं। सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए एक दो अखबारों में फ़ोटो देते हैं कि हमने नशे के ऊपर काम किया। नशे के ऊपर काम
एक दिन में नहीं होता है, डेली रेगुलर दिन रात करना चाहिए। और मैं सारे लोगों से अपील करना चाहूँगा जो अपने आप को इंडियन भारतीय मानते हैं कि भाई समाज सेवा करते हो, कोई सेवा करना देश के लिए, कोई बॉर्डर पे जाके लड़ने से ही खाली सेवा नहीं होती है। अगर आप अपने शहर के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने घर के आसपास किसी भी लोगों को कोई भी जो ड्रग्स से जो ड्रग्स लेता है, अगर आप उसको समझा पाए या अपनी तरफ से आप कुछ लोगों को ड्रग्स से दूर कर पाएँ, तो ये भी एक बहुत बड़ी आपकी देश के प्रति सेवा होगी। तो मेरी आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि आप इंडिविजुअल तौर पे आप काम कीजिए, इस ड्रग्स को, इस कुरीति को, इस समाज से दूर कीजिए। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ सवाल करूंगा। काफ़ी लंबे समय हो चुका है, जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। शगुफा छोड़ा जाता है चुनाव होंगे, फिर खींच लिया जाता है। क्या देखते हैं कि कितना उचित है एक रियासत की आवाम को इलेक्टोरल प्रोसेस से दूर रखना, चुनावों से दूर रखना, ताकि अपनी सरकार चलाई जा सके? सर देखो, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है कि एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया ही है। अगर उसमें अगर इलेक्शन नहीं होते तो ये बहुत बड़ी कमी है। मैं बताऊं, आज की डेट में आप जम्मू में चले जाइए, कितना कुछ लोग परेशान है, चाहे वो CISF वाले हैं, BSF वाले हैं, PHE वाले, मतलब शरीर का हर एक अंग, जहाँ भी आप हाथ लगाओ ना, हर अंग जख्मी है। लेकिन वो लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? एक ही दरबार है LG साहब का, वो भी सारे कामों को नहीं कर पाते हैं या नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, या कैसा भी है, कोई पोस्टें आती हैं कैंसिल हो जाती हैं, फिर उस पर सर्वे होता है, कार्रवाई होती हैं। मतलब कि पिछले 3 साल से जब से 370 धारा हटी है, क्या हमने खोया, क्या पाया है, सब बेहतर जानते हैं। पाया कुछ नहीं है, खोया ही है हमने। तो मेरी दरख्वास्त रहेगी कि सरकारों से भी, अब जो मौजूदा सरकार है जिसके सेंटर में उन्हीं की सरकार, एक सेमी गवर्नमेंट चल रही है यहाँ पर, तो क्या दिक्कत है कि वो इलेक्शन नहीं करा रहे हैं यहाँ पर? कितनी ज़ोरों शोर से हमेशा आया था कि इस बार भी आया था कि नवंबर में जो हिमाचल के और गुजरात के इलेक्शन हो रहे हैं उसके साथ हम इलेक्शन करा देंगे। क्या पता इनको अपना डर है कि हम आएंगे या आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हो, लोगों का विश्वास आपके ऊपर है, इलेक्शन कराओ, जो भी लोगों का, जनता का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त रहेगी कि इलेक्शन जल्द से जल्द कराया जाए यहाँ पर। आप जैसे समाज सेवियों को, जैसे आप समाज सेवा करते हैं और भी लोग करते हैं, उनको प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कितना सहयोग मिलता है, इस पर ज़रूर कुछ। सहयोग नहीं मिलता सर, कोई भी सहयोग नहीं मिलता। मैं काम कर रहा हूँ, क्या सहयोग मिलता है? ठीक है ना। मैं कहता हूँ कितने समाज सेवी आपके सामने हैं, कितने लोग दिन रात काम कर रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं, दिन रात लगा रहे हैं। क्या ये जो 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, क्या इनका एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ नहीं बनता कि उन लोगों को बुला के सम्मानित किया जाए, उनका हौसला अफजाई है? भैया ये जो समाज सेवी लोग हैं, ये आपके और जनता के बीच की जो खामियाँ हैं उसको पूरा करते हैं। ये आपका फ़र्ज़ बनता है। ये आपके एक किस्म से सहयोगी हैं, जो जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते वहाँ तक ये पहुँच के लोगों की मदद करते हैं। तो आपका ही फ़र्ज़ बनता है ऐसे समाज सेवी लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करिए, हमेशा इनको अप्रिशिएशन कीजिए, ताकि ये आगे बढ़ चढ़ के और भी लोगों का काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे समाज सेवी सरदार सुखदेव सिंह जी को। एक बड़ी बात अंत में इन्होंने कही है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन्हें उस प्रकार का सहयोग नहीं मिलता जिस तरह का सहयोग जो इन्हें चाहिए। एक समाज सेवी नींव होता है समाज की। समाज सेवी वहाँ पहुँच पाता है जहाँ सरकार और सरकार की योजनाएं नहीं पहुँच पाती। समाज सेवी वहाँ पहुँचता है जहाँ इस सिस्टम की कमर टूट जाती है। लेकिन समाज सेवी सहारा बनता है उन ज़रूरतमंद लोगों का, उन ज़रूरतमंद परिवारों का, जिन्हें आस होती है, जिन्हें उम्मीद होती है कि कोई तो होगा उनका जो है वो भला करने वाला। लेकिन आज एक तरफ चुने हुए नुमाइंदे नहीं है, प्रशासन सुनता नहीं है और गरीब की सुनवाई नहीं है। इसी बीच इन जैसे हज़ारों लाखों समाज सेवी सहारा बनते हैं उन परिवारों का जिनका कोई सहारा नहीं। हम भी आप लोगों से आग्रह करते हैं कि अपने आसपास कोई भी ज़रूरतमंद देखें, अपने आसपास कोई भी बेसहारा देखें, उसका सहारा ज़रूर बने। अगर आप किसी का सहारा बनेंगे तो कल को कोई आपका सहारा बनेगा। जो समाज है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलना है ताकि देश आगे बढ़ सके, देश में एकता बनी रहे, देश की अखंडता बरकरार रहे। इसके साथ ही बहुत जल्द कुछ और ख़ास लोगों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहें जम्मू संवाद।